कई बार जीवन में हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां पूरी ईमानदारी से की गई कोशिशें भी हमें विफल होती दिखाई देती है। व्यापार लड़खड़ा जाता है, हम किसी बिजनेस को करते हैं, वहां से हमें धोखा मिलता है, स्वास्थ्य हमारा खराब हो जाता है, वो भी हमारा साथ छोड़ने लगता है, प्रेम, दाम्पत्य जीवन, हर जगह हमें दरारें ही दरारें दिखती है। और तब मनुष्य एक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि शायद मेरी नियति ऐसी है, शायद मेरी किस्मत खराब है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम हमारे दिमाग में जन्म लेता है। लेकिन हर चीज का अपना एक टाइम होता है। अगर दिन दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, गर्मी के बाद बसंत आती है, बसंत के बाद हर एक मौसम का आना जाना, ये सब नियति का पहले से तय किया हुआ समय होता है। स्थिरता हर एक जीवन में होनी चाहिए, कभी उतार तो कभी चढ़ाव। एक सलंग इंसान चलता रहेगा तो वो थक जाएगा। नियति भी हर चीज को समय के अनुसार हर देती है। अगर इसको देती रही तो इंसान अपनी कमियों के बारे में कभी नहीं देखेगा, अपनी कमियों पर कभी फोकस नहीं करेगा। वो तो और अहंकारी, रूढ़िवादी और वो उतना एरोगेंट बनता जाएगा। इसलिए नियति उन्हें स्टॉप भी लगाती है कि आप अपने आप को झांको, देखो। इसलिए उनको कुछ देर के लिए शांत कर देती है, स्थिर कर देती है, और हम कहते हैं हमारे जीवन में दुख आ गया है। ये परिवर्तन, ये बदलाव हमारे लिए एक फायदे के लिए ही होता है, क्योंकि जब हम इस समय शांत और चित होकर हम अपने ही ऊपर देखते हैं और अपने ऊपर फोकस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कब हम अहंकारी ईगोइस्टिक बन गए थे, कहाँ हम एरोगेंट बन चुके थे, कहाँ हम हमारे संस्कार भूल चुके थे। हर एक छोटी गलतियों का हमें आभास होता है। इसलिए जीवन में दुख का आना बहुत जरूरी होता है। नियति ने हर चीज का एक समय निर्धारित इसीलिए किया हुआ है। इसलिए हमारी सोच गलत है कि हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों घटित हो गया। ये सब हमारे परिवर्तन, बदलाव और हमें मजबूत करने के लिए आता है, ताकि हम और शक्तिशाली और प्रभावशाली और अच्छे बन सके। आप देखना, जब भी मनुष्य कठिन समय में फंसा होता है तो सबसे पहले उसे निर्णय लेने की क्षमता टूटती है, मन संचय से भर जाता है और विचारें आपस में टकराने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति का मैनिफेस्टेशन पावर बिल्कुल लो हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसे वक्त में हमेशा किसी प्रियजन के आत्मबल का सहारा ले। हर मनुष्य के भीतर तरंगे होती है, कुछ तरंगे हमारी थामती है तो कुछ तरंगे हमारी भीतर में दम तोड़ती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं जो आपके लिए शुद्ध भावना से सकारात्मकता की सोच रखता है, जो उसकी मानसिक तरंगे आपके आत्मबल को पोषण देती है, और मार्ग स्वयं आश्वस्त होने लगता है। पर विडंबना देखिए, जब समय खराब होता है तब अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा मुकर जाते हैं, जिससे जीवन कभी भी संघर्ष से गुजरा है, इतना कठिन संघर्ष से गुजरा और हमें लगता है कि हमें और दुख मिल गया। जो स्वयं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, वे आपकी हर भूल को गिनाने बैठ जाते हैं। जो कभी आपके साथ नहीं खड़े हुए थे, वे वो भी आपको उपदेश देने लग जाते हैं। वह अवस्था किसी भी संवेदनशीलता वाले व्यक्ति के लिए तो अत्यंत असहनीय पीड़ा होती है। धीरे धीरे पूजा से विश्वास उठने लगता है, प्रार्थनाएं बोझ लगती है, अतः मनुष्य हार मानकर समझौता कर लेता है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें सबसे पहले अपनी आवश्यकता, खुद पर विश्वास कभी मत छोड़िए। हर किसी तक अपनी पीड़ा पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हीं लोगों से जुड़िए जो आपको तोड़ने के बजाय आपको जोड़ने की या आपकी चिंता करते हैं। यदि चिंता और घबराहट असहनीय हो जाए तो मनो हमेशा अपने मन भगवान के आगे बोले। अगर आप किसी चीज को संभालने की स्थिति नहीं है तो आप भगवान के आगे जाके सरेंडर कीजिए। विश्वास पूरा अगर पक्का होता है और निरंतर आप उस परमात्मा के आगे बोलते हो, तो आपका वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अवश्य रखें जो निरंतर आपके लिए शुभ भावना सोचता है, आपको प्रोत्साहित करता है, चाहे वो मित्र हो, रिश्तेदार हो या कोई आध्यात्मिक गुरु हो। आपकी लाइफ में ऐसा कोई, कभी कभी ऐसे सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की संगति में अगर हम रहते हैं तो हमारा आत्म के बल ही नहीं बढ़ता है, वो हमारे दुर्भाग्य को भी मोड़ देता है। उसके विचारों में वो शक्ति होती है जिससे हमारी हर दिशा सही सही हो जाती है। अगर हम गलत दिशा में भी मुड़ रहे हैं तो वो हमें सही दिशा में बहना सिखा देते हैं। जे याद रखिए कि नियति पत्थर नहीं है, नदी है। वो नदी का स्वभाव है बहते रहना, बदलते रहना। यकीन माने कि एक दिन आपका समय बदलेगा, क्योंकि यह नियति है, शाश्वत है। बस पानी की तरह बहते रहे। जब पानी गंदा हो जाए तो साइड होते हुए निकल जाइए, पर रुको नहीं। अगर आप रुक गए, ठहर गए, तो आप में सड़न हो जाएगी, आपकी शिथिलता, आपके सारे विचारों में एक नेगेटिविटी आ जाएगी। इसलिए निरंतर प्रयास बढ़ते ही रहना है, आपको कभी हार नहीं माननी है। बस उस परमात्मा पर विश्वास करना है और हमेशा मैनिफेस्टेशन करते रहना है। तो इस अगर ऐसे करते रहे निरंतर, तो एक दिन हम उस चीज़ में कामयाब जरूर हो जाएंगे। और ये 100% होता है, करके देखना आप। जो आपके भले के बारे में सोचे और आपको सही गाइडेंस दे सके। अगर ऐसा नहीं हो तो भगवान का सहारा जरूर। अगर यदि आप टूटे हो, बिखरे हो,
तो याद रखना, ये नियति का है, नियति आपको कुछ बनाना चाहती है, इसलिए हमेशा धैर्य रखे और भगवान पर विश्वास कर कर निरंतर प्रयास करे, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।